ओके आज आप लोगों का 10.3 का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। भाई सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स काम में आ रहे हैं। वी नो दैट हम जानते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर की, भाई बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है वेस्ट वाटर की आर जनरेटेड, वो जनरेट होता है एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। भाई हर एक डेली सिटी और टाउन में जनरेट हो रहा है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीट्रा। ठीक है, बुक कह रही है ह्यूमन एक्सक्रीट्रा है, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीट्रा के अंदर बेटा क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। क्या होता है आप लोगों का, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। अब म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है उसे आप लोग सीवेज बोलते हो। इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या है कि एक लार्ज अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स होते हैं मैनी ऑफ विच आर, जिसमें से काफ़ी सारे हैं पैथोजेनिक। हैव यू एवर वंडर्ड, पैथोजेनिक होता है बेटा हार्मफुल या फिर डिजीज कॉजिंग। हैव यू एवर वंडर्ड, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज, की ये जो बड़ी क्वांटिटी है सीवेज की और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली, कि ये डेली जो है अब इतना बड़ा अमाउंट में भाई शहरों से जो वेस्ट निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज। अब ये क्या कह रहा है, ये प्रिवेंटेशन का सेंटेंस है कि दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज, हमें उसे नहीं फेंकना चाहिए डायरेक्टली इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज एंड लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। भाई नदियों और झरनों वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड वाई, क्या आप समझ सकते हैं वाई, क्यों? तो आंसर आएगा बिकॉज इट क्रिएट पॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या करेगा, पॉल्यूशन को क्रिएट कर देता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये क्या कह रहा है, डिस्पोजल से पहले यानी उसे फेंकने से पहले हम लोगों को सीवेज को क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए, बहुत कम पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द, अब वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स हैं बेटा, हेट्रोट्रॉपिक, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। हेट्रोट्रॉपिक होता है वो माइक्रोब्स जो अपने फीड के लिए दूसरे पर डिपेंडेबल है, जो अपने फीड के लिए क्या है, दूसरे पर डिपेंडेबल है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। ये ट्रीटमेंट बेटा 2 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सी, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो क्या कह रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल। अच्छा ये फिजिकल रिमूवल है तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, याद रखिएगा बेटा इसका सेकंड नेम है रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे और बड़े पार्टिकल्स का रिमूव करना फ्रॉम द सीवेज, सीवेज में से थ्रू फिल्ट्रेशन। किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन होता है बेटा छानना और सेडिमेंटेशन होता है बेटा, लिख लो, रिमूवल ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, रिमूवल ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, अब ये क्या करें, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस। अब देखो अलग अलग स्टेज, शुरुआत में जो फ्लोटिंग डेब्रिस, तैरते हुए जो डेब्रिस हैं, ठीक है ना, इज रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन ग्रिट सॉइल एंड, अब ग्रिट में क्या होता है, सॉइल और स्मॉल पेबल्स में मिट्टी और छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो, ठीक है, पेबल्स आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन, वो रिमूव होते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, अब सारे सॉलिड जो कि सेटल्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज के रूप में। प्राइमरी स्लज क्या है बेटा, लिख लो, प्राइमरी स्लज है कि पैलेट obtain after the sedimentation। ठीक है, एंड द सुपरनेटेंट, और सुपरनेटेंट जो होता है फॉर्म द इफ्लुएंट। अब इफ्लुएंट जो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाला गया, इज टेकन टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसकी वीडियो भी आई है बेटा, 25 जुलाई 2020 को इसकी वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, कि अब जो प्राइमरी इफ्लुएंट निकला वो प्राइमरी इफ्लुएंट को आप लोग सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दोगे। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाल दोगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हो। पहली बात तो आता है कि सेकेंडरी को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, लिख लो इसका आंसर, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2 इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट के कारण से आप लोग क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हो। क्लियर है, ओके। देन है द प्राइमरी इफ्लुएंट पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक। अब प्राइमरी इफ्लुएंट को आप लोग ट्रांसफर करते हो लार्ज एरेशन टैंक होता है जिसमें एयर प्रोवाइड हो रही है।
वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली, जहाँ पर वो लगातार एजिटेटेड, एजिटेटेड होता है बेटा स्टिर करना, घुमाना, ठीक है, मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप इनटू इट, और एयर मैकेनिकली बेटा उसको घुमा रहे हैं और एयर उसमें डाली जा रही है। दिस अलाउ द विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है। अब जिसके कारण माइक्रोब्स की बेटा विगोरस होता है बेटा लार्ज ग्रोथ, बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्रोथ हो जाएगी इनटू फ्लॉक, फ्लॉक के फॉर्म में। फ्लॉक बेटा वैसे झाग होता है, ठीक है, झाग, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लॉक जो है मैश लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई, कि भाई बैक्टीरिया के ग्रुप हैं जो फंजाई से क्या है जुड़े हुए हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं, फंजाई से क्या है जुड़े हुए हैं, ठीक है, विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिससे मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाइल ग्रोइंग, जैसे फ्लॉक बना, दीज माइक्रोब्स कंज्यूम ए मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। अब जैसे बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो जो एफ्लुएंट था, जो वेस्ट वाटर था, उसमें से क्या किया बैक्टीरिया ने बेटा कुछ पार्ट लेना यूज कर दिया ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बीओडी, और बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। अब बीओडी रेफर टू द अमाउंट ऑफ, बेटा ये बीओडी की डेफिनेशन यहाँ से है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, कि भाई बैक्टीरिया 1 लीटर पानी के अंदर कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर, कंप्लीट ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी बीओडी कहलाती है, ठीक है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी रिड्यूस, अब उसको कब तक ट्रीट करेंगे, जब तक बीओडी कम नहीं हो जाती है। द बीओडी टेस्ट मीजर द रेट ऑफ अपटेक ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सिंपल ऑफ वाटर, एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज मीजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। अब ये क्या करे कि इसलिए इनडायरेक्टली बीओडी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा। अब अगर इनडायरेक्टली हम लोग सीधा बोले तो कि बीओडी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है जो पानी में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। द ग्रेटर ऑफ बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, अब जिस पानी की जितनी बीओडी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटिंग होगा, ठीक है। वंस बीओडी ऑफ सीवेज वाटर इज रिड्यूस्ड, अगर एक बार बेटा बीओडी कम हो गई सिग्निफिकेंटली, साथ साथ द इफ्लुएंट इज देन पास आउट। अब पहला प्राइमरी सेटलिंग टैंक हो गया, पूरा का पूरा एरेशन एरोबिक हो गया। अब उसको आप लोग सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हो, किस में डालते हो, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हो, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक है, आर अलाउड टू सेडिमेंट, आप उनको अलाउ करते हो सेडिमेंट कराने के लिए। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेडिमेंट मतलब अब फ्लॉक को हम लोग क्या दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं, और उसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, एक्टिवेटेड स्लज। इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी में से कई बार क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज, ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। अब क्या करें कि जो स्लज है उसमें से छोटा सा पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं और एरेशन टैंक में वापस डाल रहे हैं, दैट सर्व एज इनोकुलम, जो कि इनोकुलम की तरह एक्ट कर रहा है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पंप इनटू लार्ज टैंक। अब लार्ज टैंक हम लोग एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल रहे हैं, जहां पर दूसरे काइंड के बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया होंगे बेटा, एनारोबिक, कौन से होंगे, एनारोबिक, ठीक है, जो किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है, फंजाई को स्लज में। ड्यूरिंग द डाइजेशन के दौरान द बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, बैक्टीरिया जो है वो गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज फ्रॉम द बायोगैस, ये गैसेज जो है बायोगैस को प्रोड्यूस करती है एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बायोगैस जो है वो एनर्जी सोर्स यानी कि इन्फ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील है, और एनर्जी के लिए हम लोग जलाने के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है ये, द इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स एंड एरियल व्यू ऑफ द सच प्लांट इज शोन, ठीक है ना। अभी बेटा ये एरियल व्यू दिया गया है, हालांकि ऐसा कुछ आप लोग जब जाओगे तो देखोगे, एमबीबीएस में भी बेटा 3rd ईयर में ये टॉपिक आता है आप लोगों के पास में, क्लियर है। ये क्या कह रहे हैं, अब जो इफ्लुएंट है उसको आप लोग रिमूव करते हो। यू कैन अप्रिशिएट हाउ द माइक्रोब्स प्ले मेजर रोल इन द ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स बेटा पानी को नापने की इकाई है, ठीक है, वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर। दिस मैथोलॉजी बीन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ, लगभग ये 100 सालों से ज़्यादा का टाइम चल रहा है, उसमें से चलती आ रही है, ठीक है ना। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू रिवाल द माइक्रोब्स ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो, ये सुनिएगा,
ओके, यू कैन अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, आप लोग जानते हो कि भाई शहरीकरण बढ़ रहा है। अब शहरीकरण बढ़ने से होता क्या है, द सीवेज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन इवन बिफोर, भाई पहले से ज़्यादा मात्रा में सीवेज बन रहा है, ठीक है। हाउएवर, यद्यपि द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बीन इंक्रीज थ्रू द सच large quantities of untreated sewage is often discharged directly into the river, lending to their pollution and increase the waterborne disease। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर अनट्रीटेड सीवेज हम लोग डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं तो एक तो पॉल्यूशन होगा और वाटरबॉर्न डिजीज जो उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, भाई जो हमारा वन और पर्यावरण मंत्रालय है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हैज इनिशिएटेड, उन्होंने लागू किया है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी नदियां दोनों यही कंसिडर की जा रही हैं, ठीक है। टू सेव दिस मेजर रिवर्स इन आवर कंट्री फ्रॉम द पॉल्यूशन, भाई पॉल्यूशन से हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं कि रिवर्स को बचाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अंडर दिस प्लान, इन प्लान के अंदर इट इज़ प्रपोज, ये माना गया टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज मे बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स, कि जो ओनली ट्रीटेड सीवेज है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। ए विजिट टू ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट situated at any place you would be very interesting to educating the experience। अब ये क्या करें कि आप लोग विजिट करो और उधर जाके देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।